हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो डियर, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें चैनल को ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। चलिए ओके गाइस, तो फोकस कीजिएगा अपने पर्सन की एनर्जीज पे। हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। एंड गाइस, आप मुझे ये बताइए कि आपको अभी साउंड कैसा आ रहा है, और आपको क्लियर साउंड आ रहा है? आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है? आपको मेरी आवाज़ कम तो नहीं आ रही है? सो अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ हरी हरा गाइड कीजिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। ओके, सो सबसे पहले आज के दिन में आप लोगों को आपके पार्टनर से माफ़ी रिसीव होने वाली है गाइज। आपके पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे, ठीक है। ये पहला मैसेज आ रहा है, मतलब कुछ लोगों को डेफिनेटली आज के दिन में सॉरी मिलेगी सुनने को। और मतलब कन्फेशन मिल सकता है इस पर्सन का, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं आपके पार्टनर। एंजल्स पहला मैसेज यही दे रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए, ठीक है। देखिए, ये पर्सन जिस भी स्थिति में आकर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही ज़्यादा मतलब बेबसी और बेचारी वाली स्थिति है। मतलब एंजल्स यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि जिस भी स्थिति में ये पर्सन आपकी तरफ आकर माफ़ी मांगेंगे, ये उस तरीके की एनर्जी बिल्कुल नहीं होने वाली जहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा किसी उसमें आए। मतलब यहाँ पर कोई भी वैसी एनर्जी नहीं है, डोमिनेशन की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर कोई भी कड़क एनर्जी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेचारी मासूम सी एनर्जी है, या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत लाचारी और बेबसी वाली एनर्जी है, ठीक है। सो इस एनर्जी में ये पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये एनर्जी भी कई तरीके की होती हैं। एक होता है माफ़ी मांगने, बस चले आए माफ़ी मांगने। तो मैंने कई बार बताया, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं आपको ये बता देती हूँ किस एनर्जी के साथ आपका पार्टनर आएगा। तो अभी ये पर्सन जो जिस एनर्जी के साथ आएंगे ना, ये वास्तव में जो फील की हुई सॉरी होती ना, कि यस इंसान को सॉरी फील हो रहा है, तो ये वो एनर्जी है गाइस, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज और निकल कर आ रहा है, जो अपने पार्टनर से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है कि आपका पर्सन माफ़ी मांगेगा, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और हमारा पर्सन माफ़ी मांगेगा, ठीक है। बस आप यही समझ लीजिए कि यही है जर्नी जो आपको सिखाती है और समझाती है। ये जिस चीज़ के पीछे आप पढ़ना छोड़ देते, वही चीज़ आपके पीछे पड़ जाती है। जिस चीज़ को आप चेज़ करना बंद कर देते, वही चीज़ आपसे आकर अट्रैक्ट होने लगती है। तो बहुत लंबे टाइम तक अगर आप चाहते रहे कि पर्सन आए, माफ़ी मांगे, आप माफ़ करेंगे, आए माफ़ी, तब तक ये शायद नहीं आए। बट अभी शायद जो लोग भी बिल्कुल डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं और जो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आ सकते हैं। मतलब आपके लिए भी एक ये शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है, या फिर हम कहें कि आपको भी ऐसा लग सकता है कि ये कहाँ से आ गया आज, भूला भटका, आज इसने मुझे कैसे मैसेज कर दिया। तो ये एनर्जी हो सकती है आप लोगों के लिए ओके। ये पर्सन ऐसा कह सकते हैं कि आप इनको लाइफ में डायरेक्शन दें, जैसे आपने अपनी लाइफ में अपने आप को संभाला है। आप इस पर्सन को वो डायरेक्शन दें आपको। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आप बेसिकली, ये पर्सन आपसे गाइडेंस मांग सकते हैं, या आपसे ऐसा कह सकते हैं कि प्लीज़ आप इन्हें बताएं कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, कैसे ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि अवेकनिंग के प्रोसेस में आप निकल आए बहुत आगे तक, पर इस पर्सन को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये जो भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो ज़िद नहीं छोड़ना चाहते हैं।
और आपको ये जर्नी का मतलब ये है कि आपको ज़िद छोड़नी है, सरेंडर करना है, गो विद द फ्लो जाना है, नेगेटिविटीज़ को डील करना है। तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये पर्सन जब भी आपसे हेल्प मांगे, आप इन्हें मेडिटेशन सजेस्ट कर सकते हैं, आप इन्हें इन्हें चक्रा वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं, हीलिंग साउंड सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बुक्स सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको वो नहीं करना है जो आप पहले करते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा, वो वो जो एनर्जी का डब्बा, ठीक है, वो आपको यार नहीं करना है। ओके, यहाँ पर इस पर्सन को योगा भी सजेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग योगा टीचर हैं, ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो योगा टीचर हैं आई थिंक, या फिर योगा सिखाते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आपके पास काफ़ी सारे लोग हैं और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। मतलब देखिए, अकेले आप हुए थे, लेकिन आपके पास बहुत सारे लोग आ गए हैं, आपने अपनी सोल कम्युनिटी फॉर्म की है, आपके पास आपके सोल ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, आपके पास काफ़ी सारे सोलमेट्स हो सकते हैं। सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया था सोलमेट सिर्फ सोल पार्टनर ही नहीं होता है, बहुत सारे लोग सोल पार्टनर होते सोलमेट्स हो सकते हैं। आपके जो भी लाइफ में आ रहे हैं अच्छे फ्रेंड्स, वो भी सोलमेट्स हो सकते हैं। तो सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी सोल ग्रुप से आए होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपके पास काफ़ी सारे लोग हैं और इस पर्सन के पास उतने सारे लोग नहीं हैं, या फिर ये पर्सन अपने आप को अकेला देख रहे हैं। तो जैसे ये पर्सन ये कह सकते हैं कि आप अपने ग्रुप में इस पर्सन को भी शामिल कर लें, ठीक है, आप अपनी जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उस पर्सन को भी इस चीज़ों में शामिल कर लें। ऐसा है आप, मतलब बेसिकली अगर आप कोई सोल पर्पस कर रहे हैं तो ये पर्सन ये कह सकते हैं कि सोल पर्पस में मुझे भी शामिल कर लो। ऑफकोर्स ये पर्सन ऐसा बोल सकता है आपसे, ठीक है। कुछ लोगों का सवाल था कि हम कैसे पता करें कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, स्टार्ट हो चुकी है, एंड हो चुकी है। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होंगे तो आपको पता होगा कि आप उस अवेकनिंग के प्रोसेस में ऑलरेडी हैं, आपके पास वीडियोस आते हैं, ठीक है। और सबसे पहला साइन तो ये है कि आप, मुझे नहीं लगता कि इस रीडिंग तक आप खुद सर्च करके आए हैं, कि आपने सर्च किया था टैरो विद शिवी 888। मुझे नहीं लगता कि आप खुद सर्च करके ये रीडिंग देखने आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपकी स्क्रीन तक गई होगी और आप खुद से आए, मतलब ये रीडिंग आप तक गई होगी और आपने क्लिक की है और तब आप आए हैं। ये रीडिंग को आप सर्च करके नहीं आए हैं, ठीक है, या फिर किसी भी टैरो रीडिंग को आप सर्च करके नहीं गए होंगे, ठीक है। तो जब आपको जहाँ पहुँचना होता है ना, प्रकृति, सब समय, स्थिति सब आपको वहाँ पहुँचा देती है आपकी मदद के लिए, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसी प्रोसेस में हैं तो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती चली जाएगी, ठीक है। बस आपको ना अड़ना नहीं है कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, मेरी लाइफ तो बेकार है, क्योंकि जो विक्टिम मेंटालिटी में मैंने पहले ही बताया था कि उनकी हीलिंग पॉसिबल नहीं है। जो एक्सेप्टेंस में ही नहीं आता, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहता, फिर उसका तो यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो जानना चाहते हैं, जो निकलना चाहते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम से निपटना चाहते हैं, उनको गाइडेंस मिलती चली आती है, बस उनको करना है गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, यहाँ पर एक रिंग दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पर्सन उनको ना ये भी बोल सकते हैं कि वो आपको लेकर सीरियस हैं, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। वो अपनी गलती को मान सकते हैं, यहाँ पर 100% मान सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज नहीं, क्योंकि देखिए इस इंसान को आपकी अपनी गलती तो रियलाइज़ हो ही गई है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा चीज़ ये है कि आपके साथ सोल पर्पस करने में भी मदद करना चाहते हैं। तो दूसरा मैसेज एंजल्स यहाँ पर ये दे रहे हैं। और तीसरा ये भी बोल रहे हैं कि अगर चीज़ें डेस्टाइन है तो डेफिनेटली यहाँ मैरिज भी होगी। मतलब यहाँ पर ऐसा निकल कर आ रही है कि ये पर्सन तैयार है उन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए ये पर्सन पास्ट में मना किया करते थे कि मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करना चाहता, मैं कभी नहीं करूँगा, राइट। यहाँ पर 101 एंजल नंबर है, यहाँ पर एंजल नंबर है 101, ठीक है, 101। ओके,
यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना ब्रीदिंग इशू है गाइस, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को मुझे लगता है मतलब ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, ये वाला मैसेज भी रिपीट होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जब वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं तो उनकी सांसें चढ़ने लगती हैं, मतलब वो ठीक से सांस नहीं आ रही होती, उन्हें सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। या फिर उनको कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, उनके उनका धड़कन तेज़ी से बढ़ जाती है, पल्स रेट हाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन की जैसे ना सांसें बहुत ज़्यादा चढ़ जाती हैं, ठीक है। बहुत तेज़ तेज़ से सांसें आती हैं इस पर्सन को। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है कि पल्स रेट हाई हो जाता है आपका पर्सन का जब भी ये बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। ऐसी यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पता होगी अपने पर्सन को लेकर। यहाँ पर ऐसा है गाइस, फुल मून पर कुछ किसी की ब्लेसिंग या मतलब किसी को ब्लेसिंग मिल सकती है, उनका पर्सन मिल सकता है उनको, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं एंजल्स की फुल मून की ब्लेसिंग है कुछ लोगों के लिए ये, ठीक है। कि आपका पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेगा, आपसे सेकंड चांस भी मांग सकता है, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं ये आपकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है गाइस कि अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो चुके होंगे। तो आप किस तरीके से काम करते हैं अब ये देखने की बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बार हील हो जाएंगे आप, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आपका पर्सन लौट रहा है या नहीं लौट रहा है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पड़ता है, 60 to 70%, 80% लोग बिल्कुल इस एनर्जी में चले आते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है वो आए या ना आए, ठीक है। और उस वक्त आपके पर्सन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप जो भी करना चाहें ये आपकी चॉइस होने वाली है, ठीक है। चॉइसेस हम ही बनाते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, ओके। बस ये पर्सन यहाँ पर एक चीज़ से डर रहे हैं, ये जब आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ऐसा ऐसा डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन को ना इंसल्ट कर दो, बेइज्जत कर दो, ठीक है। ऐसा इस पर्सन के मन में डर नज़र आ रहा है, इस तरीके का डर इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर कार्ड्स देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ओके, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है और कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज जो निकल कर आ रहा है वो ये है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त में आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, या फिर हम ये कहें कि जो भी चीज़ें पास्ट में इनसे गलत हो गई उनको ये ठीक करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर न्याय की एनर्जी है। आज आज के दिन में आपके पास ऑफ़र आ रहा है गाइस, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ गाइस, जो मैंने आपको बोला कि आप टोटली इंडिपेंडेंट हैं और अपनी एनर्जीज़ के साथ खुश हैं, यानी आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको बहुत ज़्यादा नीडीनेस वाली एनर्जी में आप नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपको नीड नहीं है कि ये पर्सन आए आपको पैम्पर करें, आपको खुश रखने की कोशिश करें। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट भी हैं और खुश भी हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी में हैं, तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। और मैंने आपको बताया था जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया आपसे प्यार करती है।
ठीक है। और यही है गाइस, कुछ हमें चीज़ें नहीं मालूम होती, हमें एनर्जीज़ के बारे में नहीं मालूम होता, हम बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हैं और बहुत सारा हमारे पास विजडम ना होने की वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मिस भी कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज ये कहती है कि दुनिया में आप किसी से तब तक प्यार नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद से प्यार करना नहीं सीख जाते। ठीक है, क्योंकि आप जिससे भी प्यार करेंगे यानी आप एक उम्मीद लगाएंगे उस व्यक्ति के साथ, और जब भी आप उम्मीद लगाएंगे, उम्मीद का तो काम ही है एक दिन भंग होना। ठीक है, तो जो आपकी उम्मीद तोड़ेगा उसी से आप रुष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति होता है उसको सबसे पहले खुद से उम्मीद लगानी चाहिए, खुद को स्ट्रॉन्ग लव देना चाहिए। जब आप स्ट्रॉन्ग लव देते हैं खुद को या सेल्फ लव करते हैं, आप मैग्नेट हो जाते हैं। जब जब प्रायोरिटी पे आप दूसरों को रखेंगे, तब तब आप देखिएगा आप इग्नोर हो जाएंगे और आप कहेंगे यूनिवर्स से कि मैं सबका करता हूँ लेकिन कोई मेरा नहीं करता है। तो यूनिवर्स भी कहेगा क्योंकि तू सबको करता तो है लेकिन तू अपना नहीं करता है। जब तेरी प्रायोरिटी लिस्ट में तू ही पहला नहीं है तो हम तुझे दूसरों की प्रायोरिटी लिस्ट में पहला कैसे रख सकते हैं। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले बनो, तब तो यूनिवर्स की प्रायोरिटी लिस्ट में तुम पहले आओगे। ठीक है, जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं यूनिवर्स बिल्कुल आपको वैसे ट्रीट करता है। जब आप कहेंगे कि आप अच्छा डिज़र्व करते हैं, यूनिवर्स भी कहेगा नहीं आप अच्छा डिज़र्व करते हैं। जब आप कहेंगे कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, यूनिवर्स भी कहेगा कि हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यूनिवर्स आपको मिरर करता है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जिसको आप ट्विन फ्लेम बोलते हैं, वो डिवाइन मिरर आपको यही तो सिखाता है कि जो आप मुझसे मांग रहे हो वो आप अपने आप को देना स्टार्ट करो। ठीक है, तुम अपने आप को दो, मैं तुम्हें दूंगा। तुम मुझसे मांगोगे, मैं किसी और को दूंगा। वो आपको मिरर कर रहा है बेसिकली। जब आप उससे मांग रहे हैं तो वो भी मांगने किसी और से पहुंच जाएगा। ठीक है, और जब आप अपने आप को दे रहे हैं तो वो भी आपको देने लगेगा। इसी तरीके से यूनिवर्स भी आपको मिरर करता है। जब आप कहते हैं यूनिवर्स मुझे रिस्पेक्ट दो, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको रिस्पेक्ट नहीं देता। जब वो देखेगा कि आप खुद की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते हैं, आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपनी रिस्पेक्ट को कहीं भी ऐसे ही बर्बाद नहीं करते, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देते। आप देखेंगे कि यूनिवर्स भी रिस्पेक्ट कर रहा है और 4 लोग आकर भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप अपने सबकॉन्शियस में चेंज करते हो, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आउटर वर्ल्ड में भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये कहती है हमारी नॉलेज और ये हमारा विजडम है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं चलते हैं। हम चलते हैं तुम हमें दो तो तुम हमें प्यार करते हो, तुम हमें नहीं देते तो तुम हमें प्यार नहीं करते। तो हमारे लिए लव की जो एक डेफिनेशन है वो बहुत छोटी है। ओके, सो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पर गाइस? देखिए, आपके जो पर्सन है ना, वो किसी और के साथ अगर हैं तो वो हैंग्ड हैं, टोटली हैंग्ड हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसको क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए उसको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, और अंत में उसको पता था कि उसको यही करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके इंट्यूशंस उसको हमेशा से यही गाइड कर रहे थे कि उसकी हैप्पीनेस कहाँ है, उसकी खुशियाँ कहाँ हैं। लेकिन कुछ समय जैसे होता है ना कि इंसान जब तक एक बार ठोकर नहीं खा लेता वो सही दिशा नहीं पकड़ता। तो वो ठोकर लगना बेसिकली इस पर्सन को ज़रूरी थी क्योंकि इस पर्सन को ये तो मालूम था कि इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं, लेकिन एक ठोकर ये खाना चाहते थे। ठीक है, एक ट्रायल लेना चाहते थे, वो जो इन्होंने ले लिया। ठीक है, यूनिवर्स भी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर एक ट्राई करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम ट्राई करोगे, उसके बाद जो तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूटेंगे वो उसका भी तुम ही रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस थर्ड पार्टी से रिलेटेड। देखिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव में हैं और आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपकी पर्सन भी रेडी है, ठीक है, आपके साथ जस्टिस करने के लिए, वो भी आपको चाहता है, तो थर्ड पार्टी हट जाएगी यहाँ से क्योंकि सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बाहर निकलो। ठीक है, जब तक तुम ये कहते हो कि मेरा पर्सन मुझसे दूर है, यहाँ एक सेपरेशन क्रिएट हो रखा है दोनों के बीच में, जिसे आप कहते हैं सेपरेशन कॉन्शियसनेस। ठीक है, जब आप कहते हो कि नहीं मेरा पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है, हमारे अंदर हमारे में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हम बहुत एक दूसरे के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों एक होते हैं, यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है, कोई सेपरेशन कॉन्शियस नहीं है, आउटर वर्ल्ड में भी कोई सेपरेशन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ओके, लेकिन इतना सोचने के लिए ना आपका दिमाग खाली होना चाहिए। इतना सोचने के लिए आपके दिमाग में डाउट्स नहीं होने चाहिए। जब तक आपके दिमाग में डाउट्स हैं तब तक आपको इनर वर्क की ज़रूरत है। जब तक कि क्या होता है ना, जब भी आप किसी से कोई सवाल करने जा रहे हैं, किसी से कुछ पूछने जा रहे हैं कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरा पर्सन क्या है, ठीक है, तब तक वो आंसर आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं देगा क्योंकि आप अपने पर्सन को चाहते भी हैं और उनकी हरकतों पे डाउट भी करते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो आपके 100% सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको इनर वर्क करना होता है तब तक जब तक आपको क्लियर आंसर नहीं मिल जाता कि मेरा पर्सन क्या है। जिस दिन क्लियर आंसर मिल जाएगा ना, उस दिन आप या तो इस पर्सन से बढ़िया मैरिज कर रहे होंगे या फिर आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। तो कोडिपेंडेंसी किसी भी चीज़ पर हो, चाहे रीडिंग पे
चाहे किसी इंसान पे, चाहे इस यूनिवर्स पे। कोडिपेंडेंसी हर जगह बुरी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है, अपने ऊपर विश्वास। जिस दिन आप खुद पर विश्वास बनाएंगे, पूरी दुनिया आप पर विश्वास बनाएगी, राइट। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर को क्या मैसेज आ रहे हैं इस वक्त में आपसे रिलेटेड, ठीक है। इनको क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की। ओके देखिए, जब मैंने पूछा कि एंजल्स से आपके पार्टनर को क्या गाइड आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, तो पहला कार्ड आया है दिस कुड बी द वन। सो आपकी पर्सन से ये कहा जा रहा है कि जिस भी पार्टनर की तलाश में आप भटक रहे हो, ऑलरेडी आप उससे मिल चुके थे, ठीक है। तो वो वही इंसान है, यानी आपके बारे में एंजल्स ने इस पर्सन को ये बताया है कि आप ही इस पर्सन के सोलमेट हैं। देखिए यहाँ भी सोलमेट का कार्ड है, ठीक है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। आपके पर्सन को एंजल्स की गाइडेंस आ रही है कि आप ही उस पर्सन के सोल पार्टनर है, जिसकी तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं ना, वो आप ही हैं, ओके। एंड यहाँ पर कार्ड आ रहा है पैशन का। सो अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपके पर्सन से कि अपनी पैशन, क्योंकि आपकी तरफ वो हमेशा से पैशनेट है, बट उनके ईगो को कहीं ना कहीं ये चीज़ स्वीकार करने की ज़रूरत थी। तो इस पर्सन से यही कहा जा रहा है कि आपके साथ जो भी पैशन है, जो भी चीज़ें हैं, उनको मतलब जैसे एक्सप्रेस करो। यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है, एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, एक्सप्रेस योर पैशन। मतलब आप पर्सन से कहा जा रहा है कि क्यों अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो ठीक है, अपने लव को एक्सप्रेस करो। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपके पर्सन से कहा जा रहा है एक रोमांटिक जेस्चर दो सामने वाले को। कहीं ना कहीं एंजल्स इस पर्सन को पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं, प्रकृति गाइड कर रही है, और डेफिनेटली ये कनेक्शन हील हो चुका है, ठीक है। डेफिनेटली ये कनेक्शन जिसके लिए भी है ये रीडिंग, उसका कनेक्शन हील हो चुका है एंड उसका रिकन्सिलेशन का टाइम आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर 100% तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है इस पर्सन के साथ। सो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, क्योंकि ये पार्टनर आपके सोल पार्टनर ही हैं, और उस पार्टनर से भी यही कहा जा रहा है कि आपके सोलमेट आप ही हैं, ठीक है। उस पर्सन के सोलमेट आप ही हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।